कहते हैं कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हाट यू कैन थिंक इन योर माइंड। कहने का मतलब यह है कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। हम लोग अपने क्लास में पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। कल के क्लास में हमने एलसीएम पढ़ा था, एलसीएम को समझा था, एलसीएम क्या होता है वो हमने पढ़ा था, कैसे एलसीएम निकालते हैं वो पढ़ा था। और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम लोग जानेंगे एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एचसीएफ से संबंधित एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तीन चीज हम आज जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि पक्का इससे आता ही आता है क्वेश्चन। तो इस थोड़ा सा आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखिए तीन शब्द हैं। ठीक है, और तीनों शब्द से ही इसकी डिफिनीशन बनती है। ठीक है, इन्हीं तीनों शब्द से इसकी डिफिनीशन बनती है। तो एचसीएफ क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं कट जाए। सभी मतलब ये दो या दो से अधिक जो दिए हैं वो कट जाए। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई तीन संख्या है पी क्यू आर। पी क्यू आर तीन संख्या है, तो एस जो है एक एस, उसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो ऐसा होगा जिससे तीनों पी क्यू आर कट जाए। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो संख्या है, ठीक है, 12 और एक मान लीजिए 18। ठीक है, 12 और 18। अब इसमें देखिए तीन शब्द है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालने के लिए 12 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 12 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। ठीक है, कल हमने आप लोग को बताया था फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। ठीक है, वो आज यहां यूज करेंगे। इसीलिए हमने पढ़ाने से पहले एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने से पहले ही कॉमन और फैक्टर बता दिया था, क्योंकि पता था मेरे को कि ये आगे जब पढ़ाएंगे तो आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर ये होते हैं, एक बार और बता दो, फैक्टर वो होते हैं जिससे संख्या कट जाए। ठीक है, जिससे संख्या कट जाए। जैसे 12 से जिस संख्याओं से 12 कट जाएगा वो संख्या 12 का फैक्टर होंगी। ठीक है, देखिए अब किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है, अब ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 संख्या है इसका क्या हो गई, फैक्टर हो गई। क्या हो गई, फैक्टर। ठीक है, ये हो गई इसका फैक्टर। ठीक है, अब हम 18 का फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 18 किससे किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। अब ये खुद से 18 से कटेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, 6 इसके फैक्टर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन इसका जो एचसीएफ क्या होगा, आपको मैंने बताया था
तीन चीजें होनी चाहिए, ये तीनों चीजें इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो भी HCF होगा ये तीनों शब्द को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कैसे, देखिए पहली बात तो हाईएस्ट होना चाहिए, पहली बात कॉमन होना चाहिए, ठीक है, दोनों के फैक्टर में कॉमन होना चाहिए, पहला हो गया, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा क्या हो गया, हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉमन हो सकता है, दो या दो से तीन संख्याएं भी कॉमन हो सकती है, लेकिन उसमें यह है, शर्त यह है कि हाईएस्ट होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए इसका जो भी फैक्टर है इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, चार नहीं है, 6 कॉमन है, ठीक है। मतलब 1 2 3 और 6, बस ये 4 कॉमन है, ठीक है। कॉमन तो है लेकिन हमारा एक शर्त और है कि हाईएस्ट होना चाहिए। अब 1 2 3 और 6 में हाईएस्ट कौन सा है, 6 है। हाईएस्ट कौन सा है, 6 है। तो ये 6 क्या हो जाएगा हमारा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। इससे आसान शब्द में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। HCF निकालने का इससे आसान शब्द में कोई नहीं बताएगा। आपको अभी बस समझना है कि HCF होता क्या है, ठीक है। HCF किन्हीं भी दो संख्या या तीन संख्या के या चार संख्या का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो होता क्या है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। आप समझ गए कि ये 6 हमारा जो है HCF 12 और 18 का HCF 6 होगा, कैसे होगा, ठीक है। दोनों के फैक्टर में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फैक्टर, अब ये हमारा फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या है अगर तो उसका हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब उसका HCF कैसे निकालते हैं, देखिए 3 संख्या ले लेते हैं, 6 12 और 18, ठीक है। 6 12 और 18, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा, वो आपको आसानी से इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए, ठीक है। जिनका भी आपको HCF निकालना है उनमें सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या आप इसमें कौन सी है, 6 है। अब उसके बाद ये देखना है कि 6 से क्या बाकी दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। अगर 6 से बाकी दोनों संख्याएं कट जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है, छोटी वाली संख्या है, वही HCF होगा। अब देखिए 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 से 6 3 18 दोनों कट जा रहा है, इसका मतलब है 6 हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान और छोटी मेथड, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आप में आएगा तो आप HCF निकालेंगे पक्का। सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़िए और छोटी संख्या से ये देखिए कि बाकी जो दोनों संख्या हैं क्या कट जा रही हैं। अगर कट जा रही है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वही HCF हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में छोटी संख्या से बाकी दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मैं तरीका बता रहा हूं, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। उसका है मान लीजिए 30 42 और 135। 30 42 135, ठीक है। इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालना है। अब कैसे करेंगे इसको, 30 से देखिए ये नहीं कटेगा, 30 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है, ठीक है। इसमें भी सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है। कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30 है। तो अब क्या करेंगे, 30 को फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। 30 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब इसके जितने भी फैक्टर है यहां पे नीचे आप लिख लीजिए, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले 30 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद से 30 से बाद से ये 15 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद से 12 से भी नहीं, 14 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 9 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 1 से कट जाएगा। इस तरह से ये फैक्टर हमने यहां पे लिख लिए। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि जितने फैक्टर हैं सारे फैक्टरों से चेक करना है कि क्या इस फैक्टर से ये दोनों कट जा रहे हैं। अब देखिए 30 से तो कट ही नहीं रहा था, हमने पहले ही देख लिया। 15 से देखिए, 15 से क्या ये दोनों कट जा रहे हैं, तो 15 से भी नहीं कट रहा है, 42 नहीं कटेगा। 10 से कट जा रहा है, 10 से भी नहीं कटेगा। 6 से कट जा रहा है, 6 से 42, 6 दूनी 12, और 6 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 55, 3 से कट जा रहा है हमारा, ठीक है। 3 से हमारा ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो हमारा हो जाएगा HCF हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बड़े बड़े अंक देख करके ये मत समझिए कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा ही होगा, ठीक है, छोटा भी हो सकता है। देखिए 30, 42 और 35 से HCF क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो संख्या छोटी संख्या से अगर बाकी दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं तो उसके लिए ये मेथड है। छोटी संख्या का फैक्टर निकाल लीजिए और फैक्टर में एक एक चेक करते जाइए, ठीक है। जिस संख्या से बाकी दोनों कट जा रही हैं वही आपका HCF हो जाएगा। अब देखिए हमने फैक्टर निकाला, लेकिन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाला। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। क्यों, क्योंकि देखिए हमको मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। हाईएस्ट मतलब ऊपर वाला, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो अगर मान लो हमको 3 हमको मिल गया कि 3 से बाकी दोनों कट जा रहे हैं, तो 2 और 1 की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारा 10 से ही कट जाता तो बाकी देखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके फैक्टर को लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपने ये समझा, इसमें 2 चीजें आप समझ चुके हैं। पहली क्या कि हमारा HCF होता क्या है, ठीक है। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है किसी भी 2 संख्या या 3 संख्याओं का। उसके बाद से आपने ये समझा कि HCF को निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि HCF से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। HCF से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नोट किया है, वो आपको यहां करवाएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है 2 to the power 3 into 3 to the power 4, ठीक है, एंड 2 to the power 5 into 3 to the power 2, ठीक है। इनका हमको क्या निकालना है, HCF। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, HCF निकालना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट तो होना चाहिए लेकिन कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट क्या है, देखिए 2 to the power 3 और इस पे 2 to the power 5 है। 2 दोनों में है लेकिन कॉमन हमसे निकालना है, तो 2 to the power 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब 3 पे आते हैं, 3 to the power 4, 3 to the power 2। अब इसमें कॉमन है, क्या है, 3 to the power 2, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, कॉमन भी होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए HCF हमारा एक क्वेश्चन है
HCF आपका कितना है 6 है, और LCM कितना है 50 है। LCM कितना 50 है। इफ अगर एक नंबर या एक संख्या दो 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है, देखिए कोई भी दो संख्या है, क्वेश्चन में समझा देता हूं। कोई भी दो संख्या है, ठीक है, जिसमें से एक संख्या 210 है और दूसरी संख्या को बताना है। अब उन दोनों संख्याओं को HCF 6 दिया है और LCM 50 दिया है, ठीक है। LCM और HCF दे दिया है और एक संख्या का मान दे दिया है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है ये आप ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। HCF LCM इन्हीं दोनों का है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन चीज दे दिया है, HCF दे दिया है, LCM दे दिया है और एक संख्या का मान दे दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। कितना इजी है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, HCF कितना है 6, LCM कितना है 50 और ये कितना है 210। पहली संख्या 10/7, ठीक है। ये संख्या है, समझ में आ गया आपको। ये कुछ गड़बड़ हो गया इसमें लग रहा है, ये हाँ 5040 है, ये 5040 है, ठीक है, 5040 है। तो 3 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 0 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये नहीं आएगा 2 इंटू 504, ये आंसर आएगा 2 4 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, दो संख्या में से एक संख्या दे दिया था और एक HCF दे दिया था, LCM दे दिया था, तो दूसरी संख्या याद करनी थी। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, फार्मूला में पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कौन सा, क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन ये है कि देखिए एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का LCM 168 है और HCF उसका 12 है। अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस 60 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। देखिए यहां पे HCF 12 है, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, तो संख्या मान सकते हैं 12x और 12y, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस 60 है, तो 12x माइनस 12y इक्वल टू 60, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि LCM और HCF दे दिया है, LCM HCF दे दिया, तो इससे पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x गुणे 12y इक्वल टू 168 इंटू 12, तो x y इक्वल टू हो जाएगा 168, 12 से 12 कट जाएगा, 168/12, तो x y बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14/y, ठीक है। 14/y, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 14/y
y माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, और y इक्वल टू 2 को इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 को इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 7 रख दीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, y की जगह पे 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, और यहाँ पे 7 रखेंगे, x की जगह पे 7 रखेंगे तो 12 सत्ते 84, ये दोनों हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी ये संख्या निकल गई। अब हमने हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों का प्लस कितना हो, दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 हो जाएगा और ये 8 प्लस 2 10 10 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपसे ऐसे ही। तो इस तरह से ही जितने क्वेश्चन आपको मिले आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसको घर पे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय, गुड बाय।